वेलकम एवरीवन टू द थर्ड वीडियो ऑफ आवर सीरीज सॉल्व इन सेकंड्स। तो आज के वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। कुछ ऐसा टाइप का प्रॉब्लम जिसमें ये डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट रहता है, कुछ नंबर्स रहेगा, इसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जेईई मेंस में फ्रीक्वेंटली पूछ देता है, हर साल एक दो सवाल आ जाते हैं इसके। तो जो नॉर्मल तरीका होता है सॉल्व करने का यूजिंग द प्रॉपर्टीज, अगर आपको एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज है तो ऐसे करके सॉल्व होता है, विच इज क्वाइट लेंथी। बट आज के इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक दो स्टेप में सॉल्व करना सीखेंगे, जो बहुत ही आपका टाइम बचाएगा। तो शॉर्टकट लर्न करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो क्या है? प्रॉपर्टीज आना चाहिए, एडजॉइंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज, जो आपको मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया जाता है। ये सारा प्रॉपर्टीज आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। एंड ये भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है इनवर्स और ट्रांसपोज रिलेटेड प्रॉपर्टीज। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये चार तो कम से कम याद रखना है। यही चारों का मेजॉरिटी में यूज होगा एंड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। एक चीज और याद रखिएगा, सब फॉर्मूला का एक स्पेशल केस वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। जब n का वैल्यू 3 है, 3 मतलब 3x3 का मैट्रिक्स, तो 99% क्वेश्चन में आपका 3x3 ही रहेगा। तो अगर 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 की पावर के, अगर डिग्री या ऑर्डर आपका 3x3 है तो n-1 2 की पावर के डायरेक्टली हो जाएगा। अब ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, कांस्टेंट को बाहर कैसे निकाला जाए? ठीक है, कांस्टेंट को कैसे बाहर निकाला जाए, तो इसको कैसे याद रखना है। कांस्टेंट को एडजॉइंट से बाहर निकाल रहे तो n-1 हो जा रहा है। ये देखिए n-1, यही अगर n का वैल्यू 3 रहेगा तो k की पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे याद रखना है? अगर एडजॉइंट से कांस्टेंट बाहर आ रहा है तो पावर 2 निकल रहा है। ठीक है, जो नंबर है उसके ऊपर पावर 2 हो जा रहा है। सिमिलरली अगर कांस्टेंट आपका डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा है तो पावर n हो जा रहा है। n डिनोट्स द ऑर्डर, तो अगर ऑर्डर 3 है तो k क्यूब। तो ये 2 और 3 दिमाग में रखिएगा, यही शॉर्टकट का बेस बनाएगा। एडजॉइंट से नंबर को बाहर निकल रहे तो पावर 2 अगर n का वैल्यू 3 है, एंड अगर डिटर्मिनेंट से बाहर निकल रहे कांस्टेंट को तो कांस्टेंट की पावर 3। लास्टली ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर उल्टा कर दे, ये होता है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, सिंस आपका a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो ये सारा याद रखना है, ज्यादा हार्ड भी नहीं याद रखना, याद हो जाता है। तो इसी को अप्लाई करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, एक दो स्टेप में ही सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिख लेते हैं। तो अपना जो मेन फोकस रहेगा, ये जो नंबर्स है ना वो बाहर आ जाए, क्योंकि अगर ये 2 2 2 बाहर आ जाएगा तो अपना डायरेक्ट रिजल्ट लग जाएगा। अच्छा, यहां से पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर तो निकल ही जाएगा, उसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर सिर्फ एडजॉइंट रहता तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास, है कि नहीं। ए की पावर n-1 की पावर के, या 2 की पावर के कितनी बार आ रहा है। अच्छा, ये के था आपका नंबर ऑफ टाइम्स, ये व्हाट इज के टाइम्स एडजॉइंट आ रहा है। ठीक है, वो है के, n इज द ऑर्डर। तो यहां पे ये नंबर्स डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये नंबर्स को हटाना। नॉर्मल मेथड को भी वही करते हैं, नंबर्स को हटाते हैं, लेकिन एक एक करके करते हैं। तो एक ही बार में, एक ही स्टेप में सारा नंबर्स को बाहर निकालेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। ये 2 है, इसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है। तो अगेन क्या बोले, डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो पावर 3, कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख दीजिए। अब इसको भी एक ही स्टेप में बाहर निकालिए। एडजॉइंट से ये बाहर आएगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये नंबर एडजॉइंट से बाहर आएगा तो 2 की पावर n-1 2 की पावर 2 होगा। फिर इसको डिटर्मिनेंट से भी बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3। इसका मीनिंग समझिए, 2 की पावर 2 क्यों आया, क्योंकि एडजॉइंट से बाहर आया। फिर इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि ये 2 की पावर 2 अगर डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो उसकी पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 3 को ऐसे ही लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। सेम गोज फॉर, अब यहां तो कोई नंबर नहीं है, यहां पे कोई नंबर नहीं है, रहने देंगे। यहां पे नंबर है, इसको एक बार एडजॉइंट से बाहर आया तो 2 की पावर 2, फिर एक बार आया
तो एक बार और, फिर एक बार आएगा, फिर एक बार और 2 और फिर डिटर्मिनेंट से फाइनली बाहर आ जाएगा। अब अंदर में क्या बचेगा, बस एडजॉइंट बच गया जो चाहिए था। तो यही स्टेप को फील करिए और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर समझ गए तो। 2 की पावर 41। तो हमारा फर्स्ट स्टेप इज डन, सारा कांस्टेंट बाहर आ गया। फिर ये जो भी बचता है डायरेक्ट रिजल्ट इक्वेट कर देंगे। तो हो गया, ये क्या हो गया 2 की पावर 3 प्लस ये 3 इंटू 6 और ये कितना हो गया 6 इंटू 4 24। 6 का टेबल ही जैसा कुछ आता है। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितनी बार आ रहा है एडजॉइंट, 3 बार। तो 2 की पावर के होगा, 2 की पावर के यानी कि कितनी बार आ रहा है 3। ठीक है, 2 की पावर जितनी बार आ रहा है, अगर ऑर्डर 3 है तो 99% क्वेश्चन में ऑर्डर 3 ही रहेगा आपका। तो 2 की पावर 41, इसको तुरंत सॉल्व करिए, बाकी तो कैलकुलेशन है। ये हो गया 33 a की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 41। तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो 41 माइनस 33 इज 8। तो ये करेंगे तो प्लस माइनस 2 आ सकता है। ठीक है, प्लस 2 भी वैलिड है, माइनस 2 की पावर 8 भी करेंगे तो 2 की पावर 8 आएगा। ये पूछ रहा है a का स्क्वायर, तो a तो प्लस माइनस 2 है, तो ये ओवरऑल 4 आ जाएगा, विच इज आंसर। तो अगेन देखिए कितना कम लिखना पड़ा, यही है शॉर्टकट। यू कैन कंपेयर इट विद द नॉर्मल मेथड। हम लोग डायरेक्ट जो लंबा छलांग मारे, यहां से यहां डायरेक्ट लंबा छलांग मार दी। ये जो 2 की पावर 33 आया था, नोटिस करिए इस नॉर्मल मेथड में एंड जो मैंने ये मेथड बताया, क्या लंबा छलांग हम लोग ने नहीं कर लिया। तो यही था शॉर्टकट, इसी का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए एक दो और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। एंड ये फ्रीक्वेंटली पूछता है, हर साल आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक एक दो दो मिल जाएगा। तो ये रहा ऑर्डर 3 है। अब यहां पे अपना कांस्टेंट्स पे दिमाग जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो मैंने क्या बोला, ये 3 कांस्टेंट आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो 3 क्यूब आ जाएगा। ये 2 कांस्टेंट है, एक बार एडजॉइंट से बाहर आएगा पावर 2, डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा पावर 3। ये पैटर्न आप नोटिस कर सकते हैं। 2 डिनोट्स की एडजॉइंट से बाहर आ रहा है, 3 डिनोट्स की डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट से तो एक ही बार बाहर आएगा, तो एक ही बार 3 आएगा। 2 कितनी बार रिपीट करेगा वो नोटिस करना। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट इज ऑल्सो अ नंबर। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है ना, तो ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये एक बार एडजॉइंट से, एक बार और फिर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 बार एडजॉइंट से बाहर आया, 2 बार आएगा और एक बार 3। अंदर में क्या बच रहा है, फिर डायरेक्ट एक स्टेप में आप सॉल्व कर रहे हैं। एडजॉइंट ए, सारा नंबर बाहर आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 की पावर k। तो n-1 हो गया 2, k कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, हो गया खत्म। कंपेयर करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो यही था वन स्टेप में नहीं सॉल्व हो गया, एक स्टेप में आपका इसका वैल्यू आ गया। कुछ लोड लगाने, यही पैटर्न फॉलो होता है। मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है पैटर्न को समझना। अगर आप पैटर्न को समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन में वो आप पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं एंड काफी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 की पावर 3, 2 की पावर 6। ये अगेन देखिए 6, ये 12 हो जाएगा। 6 का टेबल चलता है, 6 12 24। तो ये हो गया 12 प्लस 4, ये 2 की पावर 2 4, 3 की पावर -13, 2 की पावर -10। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 16 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे नीचे चल जाएगा, तो -13 -3 -16, और यहाँ भी 2 की पावर -16 आ जा रहा है। मतलब कैलकुलेशन सही था। ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है तो मतलब सही ना होगा। तो ये हो गया 3 की पावर -1, मतलब 1/3 इंटू 1/2, 1/6 आ गया। अब सेम यहां पे भी अपने को नंबर देखना पसंद नहीं, ऐसे तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट नंबर्स को बाहर निकाल लीजिए, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। तो 3 आया, 3 की पावर 3, 2 तो आसानी से अब तक तो पैटर्न समझ गए होंगे। एडजॉइंट से निकला पावर 2, डिटर्मिनेंट से निकला पावर 3। एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 यानी कि 2, इसी का वैल्यू निकालना है। तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, ए स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो आ रहा है 3 की पावर 1, 2 की पावर 4। तो m का वैल्यू आ गया 4, n का वैल्यू आ गया 1। अब आप निकाल ही सकते हैं, इसका मॉड निकालना है, पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो एज इजी एज दैट। आई होप ये एक स्टेप वाला समझ में आया। अब बस पॉज करके डाइजेस्ट करिए इस मेथड को एंड प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है एक ना एक पेपर में तो आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, हर साल पूछता है। तो इसमें देखिए ये अगेन फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 3 दिया हुआ है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए, देखिए कितना जल्दी होगा। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए।
-4 आएगा तो एडजॉइंट से बाहर आया तो पावर 2, फिर डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा है तो पावर 3। सेम गोज फॉर -3, अब पेन चलते रहेगा। 2 दो बार एडजॉइंट से, एक बार डिटर्मिनेंट से। 3, अब एक 2 बढ़ जाएगा क्योंकि 3 एडजॉइंट है, एक एडजॉइंट, 2 एडजॉइंट, 3 एडजॉइंट, फिर डिटर्मिनेंट। तो अब पैटर्न दिख रहा है, ये सब नंबर से डर ही नहीं लगेगा, या कितनी बार भी एडजॉइंट दे दे हम लोग एक स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हैं। ये इस मेथड का फायदा है। छोटा सा चीज आप यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 2a का होल इनवर्स है, तो यहां पे नंबर इज नॉट 2, ये प्रॉपर्टी आना चाहिए, इनवर्स वाला प्रॉपर्टी। k बाहर आता है तो 1/k हो जाता है, तो यहां पे जो नंबर है वो हाफ है। ये बहुत लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं इस क्वेश्चन में कि 2 को ले लेते हैं, दिस इज नॉट 2, दिस इज हाफ। तो हाफ में क्या हो जाएगा, 2 4 बार आ जाएगा और इंटू 3 बस। अब आगे भी नहीं लिख रहे, इमेजिन करिए सारा नंबर बाहर आ गया तो बचा क्या, एडजॉइंट 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 एडजॉइंट, ए इनवर्स। ए इनवर्स भी कोई मैट्रिक्स होगा, तो 4 बार एडजॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी अंदर में ए इनवर्स है, n-1 की पावर जितनी बार आ रहा है, n-1 हमेशा 2 होता है क्योंकि 90%, 99 में 3 रहेगा, तो 2 की पावर आपका k हो जाएगा। k का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो डायरेक्ट 4 लिखेंगे। इसी को सॉल्व करना है, m और n कंपेयर करना है, रेस्ट इज कैलकुलेशन। तो क्या एक स्टेप में नहीं सिंप्लीफाई हो जा रहा, बिल्कुल सर सिंप्लीफाई हो जा रहा है। इसको कैलकुलेट करिए, नेगेटिव तो फर्क नहीं पड़ेगा, इवन पावर है, तो ये 2 की पावर 2 कर दे इसको, तो 2 × 6 इज 12, 3 की पावर ये भी 12 हो गया। ये देखिए 6 का टेबल, 12 × 2, ये 12 हो गया, 12 × 2 24, ये कितना हो जाएगा उसका और डबल, 24 का डबल तो 48, कैलकुलेशन में भी टाइम बच जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1/a, तो 1/3 की पावर 16। तो बस इसी को कंपेयर करना है, तो इफ यू सॉल्व 2 की पावर 12 - 48 इज 36, और यहां पे कितना हो जा रहा है 36, 24 + 12 इज 36, 36 - 16 इज 20। तो m का वैल्यू आ गया आपका -36 एंड आपका 20 आ गया। तो क्या करना है, -36 प्लस इसका डबल 40 यानी कि 4। तो देखिए कितना कम टाइम लगा, और जेई मेंस का पीवाईक्यू आपका इतने कम टाइम में सॉल्व हो गया। तो यही मेथड का आपको यूज करना है, एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इनवर्स रहेगा तो नंबर इज नॉट 2, नंबर इज हाफ, तो ये छोटा चीज का ध्यान दीजिएगा। अब ये भी एक क्वेश्चन है, अगेन नंबर्स को सारा बाहर निकालिए, यही जो शॉर्टकट का मैंने तरीका बताया, नंबर्स को बाहर निकालिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें 2 है, 3 है और 2 है, तो 2 बाहर आया, 2 की पावर 3, देखिए ऑटोमेटिक पेन चलेगा, एक बार सीख गए ना मेथड तो ऑटोमेटिक पेन चलेगा। 3 बाहर आ गया, अब ये 2 बाहर निकालना है, तो 2 की पावर 2, दो एडजॉइंट से बाहर आ रहा है और एक डिटर्मिनेंट से। यहां पे थोड़ा सा नोटिस करिए, एक बीच में हिडन ए भी है, ये निकल गया, ये निकल गया, ये ए आ गया है बीच में। प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे तो कहीं भी बीच में ये मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, एडजॉइंट 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 करके रहता था। तो इसमें इसको ध्यान दीजिए, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला मैंने बताया, इसका फॉर्मूला याद है, क्या बताया मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, एडजॉइंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स होता है। तो इसका क्या, ये चाहे तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं एडजॉइंट से एंड इससे, या फिर डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें आप चाहे तो इसको बाहर निकाल दीजिए क्योंकि ये भी नंबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 × 3 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ आई क्या होगा, आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ आई की पावर 2, ये तो 1 ही होगा, तो इसका वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब बस पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ए का वैल्यू 5 दिया हुआ, तो एक लाइन में आ गया। 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 3 की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 5, 5 की पावर 6। नाउ कंपेयर इट योरसेल्फ और सम निकाल दीजिए, कितना हो जा रहा है 15 + 6 + 6 12, 15 + 12 27। तो कितना कम लिखना पड़ा और आंसर आ गया। ये आपका रिसेंट ईयर, इसी साल का ताजा सवाल है, तो नेक्स्ट ईयर भी यू कैन एक्सपेक्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन। बस छोटा सा वो ट्विस्ट कर सकता है, अंदर में कुछ ए घुसा देगा, ए इनवर्स घुसा देगा, तो उसके लिए यू हैव टू बी अडेप्टेबल, आपको अडेप्ट करना है, नोटिस करना है,
डायरेक्ट रट के नहीं लगा देना है फॉर्मूला, जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला को समझना है। तो बस यही था। एक दो और क्वेश्चन है, आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये नॉर्मली क्वेश्चन है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिएगा। अब आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, यानी कि 2a की पावर n-1 2 की पावर 3 आएगा k टाइम्स। और जो मैंने मेथड बताया था कि 2 को बाहर निकाल लीजिए पहले ही, तो 2 एडजॉइंट 3 बार आ रहा है, तो 3/2 आएगा और एक बार डिटर्मिनेंट से बाहर आ रहा है, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2 की पावर 3 आ जाए। दिस एंड दिस इज सेम, ठीक है। तो इसमें तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा, बट अगर नंबर यहां सब जगह दे दे तो यूज द मेथड विच आई हैव टोल्ड यू। सो ये अगेन लास्ट क्वेश्चन है जो इस साल पूछा था अगेन, तो एक दो सवाल तो आएगा ही, हर साल आता है। एंड अगेन नंबर्स है, एक लाइन में अभी पॉज करिए वीडियो को एंड इसको सॉल्व करिए एंड डू टाइप द आंसर इन द कमेंट्स। यही था आज के लिए, यही मेथड था, ये क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। तो ये मेथड आपको सीखना है, यही मेथड था जिससे एक लाइन में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर जरूर अभी कमेंट करिए एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको चीजें समझ में आई एंड ये सीरीज आपको यूजफुल लग रहा होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।